इस समय मौजूद हैं बुंदेलखंड की पावन धरती जिला महोबा में, और महोबा की एक और धरोहर में आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ, और उस धरोहर का नाम है रामकुंड। जी हाँ, वही रामकुंड जिसमें भगवान श्री राम ने इस कुंड में यज्ञ किया था। ऐसा बताया जाता है यहाँ के स्थानीय लोगों से कि जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान यहाँ आए और यहाँ पर एक कुंड में उन्होंने यज्ञ किया, जिसके बाद यज्ञ को कुंड के रूप में जाना जाता है और उस कुंड को बोला गया है रामकुंड। तो आइए जानते यहाँ के स्थानीय लोगों से। और यहाँ खास मेले का आयोजन भी किया जाता है, जैसा आप देख सकते हैं। और ये सावन के महीने में बसंत पंचमी के दिन ये मेला लगता है, प्रतिवर्ष लगता है और काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। मेले में दूर दूर से लोग आते हैं इसमें शामिल होने के लिए। खाने पीने की दुकानें भी यहाँ पर, हर तरह की दुकान है यहाँ पर। मेला काफ़ी बड़ा लगता है। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक भी आपकी निगाह जा रही है वहाँ तक लोग ही लोग आपको दिखाई देंगे। वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा है रामकुंड। देखिए, दिखा देंगे। बोर्ड पर जो नाम लिखा है रामकुंड, उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कुंड है भगवान राम से रिलेटेड ही है। अब उसके पीछे की क्या है कहानी, वो हम अंदर लेके आपको चलते हैं। पहले मैं आपको इस मंदिर को करीब से दिखाता हूँ, और वहाँ पर बाबा जी बैठे हुए हैं, क्योंकि पुराने बुजुर्ग लोग जो यहाँ पर रहते हैं तो उन्हें हमसे ज़्यादा बेटर जानकारी उनके पास होगी। उस जानकारी को मैं आप तक पहुँचाता हूँ। कामाख्या देवी माँ का मंदिर है ये, और करीब से दिखा दें। और यहाँ पर बाबा जी भी हैं, उनसे हम जानेंगे इस मंदिर के विषय में। ये देखिए कितना विशाल मंदिर है, और देखने से आप देख सकते हैं ये सांग देखिए यहाँ पर। इससे ये पता लगता है कि खास पर्व जो होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, हज़ारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। मेले का आयोजन होता है तो भी दूर दूर से लोग आते हैं। अब यहाँ पर एक बाबा जी भी हैं, हम उनसे इस मंदिर के विषय में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या बताएं मंदिर के बारे में? हाँ, हम ये जानना चाहते हैं, यहाँ हम आए हैं रामकुंड में देखने से ऐसा लगा हमें कि यहाँ एक नहीं कई मंदिर हैं। सही है। ये हमारे पिताजी हैं, समाधि है उनकी। अच्छा। सन्यासी थे डंडी स्वामी। वो कामाख्या माता को सिद्ध कर लाए थे कामरू से। अच्छा, वही मंदिर यहाँ प्राण प्रतिष्ठा भाई है, मंदिर बना है। मतलब आपके पिताजी जो थे उन्होंने कामाख्या माता को सिद्ध कर लिया था। बंगाल से। बंगाल से? हाँ, बंगाल से हाँ, गुवाहाटी से। हाँ। और माता को सिद्ध करके फिर यहाँ मंदिर हमसे कहा ख़त्म होगा जब वो, तो उन्हें कहा बच्चे के ऊपर सवार होकर के कि मंदिर बनवाओ और माता को प्राण प्रतिष्ठा कराओ, मेरी शक्ति बैठा रहो। तो यहाँ मंदिर बनवाया है और बाबा की समाधि है। अच्छा, तो इस मंदिर जैसा कि ये सिद्ध मंदिर है, सिद्ध है ये, तो लोगों की जो आस्थाएं हैं, जो भी तमन्नाएं हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी होती हैं। अच्छा, हाँ, इस बात में सच्चाई है ना? सच्चाई है भाई। अंदर से जो मानोगे हाँ, तो सच्चाई है, और नहीं मानोगे ऊपर ही प्रेम बिल्कुल, रखो। बिल्कुल। ये बात बहुत अच्छी दादाजी ने कही है, बाबा जी ने, कि देखो अगर हम दिल से अगर भगवान को मानते तो पत्थर में ही भगवान है, और ना मानने वालों के लिए तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, आपने जाना कामाख्या देवी मंदिर के विषय में थोड़ी सी चर्चा जो बाबा जी ने बताई है। बाकी ये प्रांगण बहुत बड़ा है। आप महोबा के हैं? जी भैया। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं रामकुंड के विषय में। नाम बहुत सुना हमने कि रामकुंड है, और यहाँ पे भगवान श्री राम ने यज्ञ किया था इस कुंड में। जी जी जी, ये बात सही है क्या? सत्य बात है। इस कुंड की क्या खासियत है? बोलते हैं कि इसमें नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं। हाँ। इस कुंड में पानी कभी खाली नहीं होता है। यहाँ पे भगवान रामचंद्र के आशीर्वाद है। अच्छा। काफ़ी श्रद्धालु बाहर से आते भी हैं। नहीं, रामकुंड भी है लेकिन इतने सारे मंदिर भी हैं, कुछ समझ में नहीं आता ये क्या है। ये धार्मिक स्थान है। ये धार्मिक स्थान जी, ये माँ कामाख्या माँ का मंदिर है। हाँ। ये नगौरिया जी का मंदिर है। ऊपर विंध्यवासिनी माँ का मंदिर है। हाँ, वो विंध्यवासिनी माता का मंदिर है। अंदर शंकर भोले जी का मंदिर है। अच्छा। नागा साधु संतों की समाधि भी है। अच्छा, उसी समाधि पर वो मंदिर बने हुए हैं? जी जी जी। काला उदल की नगरी है, और उनके विषय में क्या कहना? पूरा देश विदेश उनके नाम से चहकता है जब वीर आला और उदल की बात आती है।
यहाँ पर देखिए सामने जो आप देख रहे होंगे ये और ये बरगद का जो पेड़ है लगभग 900 वर्ष पुराना है। और इस बरगद को जब आप देखेंगे तो आपको अशोक वाटिका याद आ जाएगी। जब रावण माता सीता को ले गया था तो ऐसा ही लगभग देखने में आप देखेंगे रावण तो ऐसे ही पेड़ दिखाई देता है लगभग के पेड़ के नीचे माता सीता बैठी होती हैं और प्रभु श्री राम को याद करती हैं। देखिए यहाँ पर एक मंदिर और है, मंदिरों की यहाँ पर अंबार लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक मंदिर है, चलो इस मंदिर को देखते हैं। ये वो कुंड है, राम कुंड है ये क्या दोस्तों? ये है राम कुंड, जिसके विषय में इतनी देर से चर्चा चलती आ रही थी। बार बार रास्ते में लोगों से पूछ रहे थे, विशेषताएं पूछ रहे थे। ये राम कुंड है। राम कुंड के विषय में कुछ बताया जाता है, हमें ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे नहाने से जो भी रोग दोग होते हैं क्या वो ठीक हो जाते हैं? हो जाते हैं। जो फोड़ा फुंसी जैसे होती है, हाँ, इसको बोलते हैं। अरे ये अपोई की जैसे कुइया में नहाने जाते हैं ना, जो छोटे बच्चों को रोग दोग हो जाता है, इससे नहाने से ठीक हो जाता है। दूर दूर के आते हैं, दूर दूर के आते हैं श्रद्धालु। हाँ काफ़ी दूर दूर के आते हैं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, ये जो राम कुंड राम कुंड बताया जाती है, इसमें ऐसा ही बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ पर यज्ञ किया था। जी, यज्ञ किया था तो तब से इसमें तो पानी भरा है, यज्ञ तो फिर अलग होता है। अब हम जब से देखा है हमने यही सुना है, अब हमने देखा तो नहीं है, मतलब लोग शुरू से बताते आ रहे, हम सुनते आ रहे। हाँ ठीक ठीक, लुत्फ उठा रहे, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये राम कुंड है, इसका पानी गंदा तो दिख नहीं रहा मुझे, साफ पानी दिख रहा है। और देखेंगे तो आप बिल्कुल अशोक वाटिका से क्या कम लगता है? मुझे नहीं लगता है। रावण आप देखना एक बार, सीता माता ऐसी बैठी होती है ऐसी पेड़ के नीचे। ये 900 साल लगभग पुराना बरगद का पेड़ बताया जाता है। ये विशाल बरगद का पेड़ देखिए आप, ये लगभग 900 वर्ष पुराना ये पेड़ आज भी वैसा ही है। ये शिवलिंग बताई जाती हैं कि महंतों की समाधि पर ये शिवलिंग बने हुए हैं। ये देखिए आप, देखने से ही प्रतीत होता है काफ़ी प्राचीन मंदिर हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा दें। और जो शिवलिंग है आप देख सकते हैं, तरह तरह की डिज़ाइन है आपको, कोई छोटी शिवलिंग, कोई बड़ी शिवलिंग, आकार में छोटी कोई बड़ी है। बरगद का पेड़ दिखाएं थोड़ा, देखिए यहाँ पे झंडा लगा हुआ है, जय श्री राम। और आइए थोड़ा सा ये देखिए, राधे कृष्णा, महोबा जिले में राम कुंड का बहुत नाम सुना था जी। हमें लोगों ने कुछ यहाँ की विशेषताएं बताई हैं कि भगवान राम यहाँ पर जब 14 वर्ष का वनवास उन्हें मिला था तो कुछ मतलब यहाँ पे भी आए थे भगवान श्री राम। यहाँ त्रेता में जब भगवान श्री राम का वनवास काल हुआ था, हाँ। तो यहाँ पर आकर के यहाँ पर उन्होंने हवन किया था। जो आपने देखा होगा यहाँ पर जी कुंड बना है, हाँ, इसमें उन्होंने हवन किया था। हाँ। ठीक है। और यहाँ से फिर वो चित्रकूट के लिए गए थे। अच्छा। तो यहाँ पर वो रुके भी थे, 4-5 दिन भ्रमण भी किया था। जैसे अपने यहाँ ये काल भैरव है, गुफागिरी पर्वत है, बड़ी चंदकन है, यहाँ पर उन्होंने भ्रमण किया था। और उन्होंने जब इसमें यज्ञ किया तभी से ये रामकुंड के नाम से विख्यात हो गया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, इसमें तो पानी भरा हुआ है, तो क्या उसी में हवन किया? नहीं, जब उन्होंने यज्ञ किया था तब पानी नहीं था। मतलब जब उन्होंने यज्ञ किया था उसमें पानी नहीं था। फिर इसके बाद नीचे से झीर आ गई तो फिर पानी भर आया उसमें। अच्छा, नीचे पानी की झीरें लगी हुई हैं। तो इसका मतलब पानी तो कभी खाली होता नहीं हुआ। उन्होंने अपने लिए यज्ञ बनाया था। अच्छा। फिर जो हमारे बुजुर्ग रहते थे यहाँ पर, महंत लोग रहते थे, उन्होंने उसकी खुदाई करवा दी तो फिर पानी आ गया। अच्छा, तो सालों साल यहाँ पे पानी तो मुझे लगता नहीं होगा खाली होता होगा। नहीं, खाली हो जाता है, गर्मियों में कम हो जाता है, लेकिन बिल्कुल सूखता नहीं है। सूखता नहीं है, खाली हो जाता है। गोरागिरी पर्वत लगा हुआ है यहाँ पे, तो पानी की झीरें बनी ही रहती हैं। इस पानी के विषय में कुछ कहा जाता है कि रोग दोग भी सब यहाँ पे चले जाते हैं। इसमें त्वार बुधवार के नहाने से चरम रोग जो शरीर में होता है, हाँ। वो खत्म हो जाता है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात हमें आज पता चली है। अगर किसी को ये आपके सामने जो सब समाधियाँ बनी है, ये सब हमारे बुजुर्गों की हैं, जो यहाँ पर महंत जो यहाँ पर रह चुके हैं, जिन्हें अपना जीवन पर्यंत किया है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, जिसने बिताया है यहाँ पर, वो सबकी समाधियाँ हैं ये। और उन्हीं के ऊपर ये शिवलिंग बनी हुई है। हाँ, उन्हीं के ऊपर शिवलिंग बनी हुई है।
ये बहुत बड़ी जानकारी आज देखो हमें बाबा जी से पता चली। मैंने कहा शंकर जी का मंदिर है और ये बांके बिहारी का है। बकाया ये सब समाधियाँ हैं हमारे बुजुर्गों की जो यहाँ पर सेवा करते रहे हैं। नागांव की समाधियाँ हैं ये, सब नागांव की हैं। नागा बाबा हूँ। हाँ जी। तो अब तो क्या अब देखते हैं क्या नागा बाबा? नहीं, अब ऐसा है कि अब वो समय नहीं रह गया है। समय नहीं रह गया। हाँ, तो अब नागा बाबा नहीं दिखते हैं अपने यहाँ। संगम नगरी में तो दोस्तों अभी भी हाँ, मिल तो जाते वहाँ हैं। इलाहाबाद हरिद्वार है, काशी बनारस में हाँ, तो ये जाते वहाँ रहते पे हैं, लेकिन यहाँ पर उतना समय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो मर्यादा अब बन गई है। बन गई है भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। से रिलेटेड है मंदिर, तो मर्यादा तो फिर बनती है। मेले का आयोजन भी होता है यहाँ पे हर साल। हाँ, इसमें मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है, नाग पंचमी के दिन मेला लगता है, दिवाली के दिन मेला लगता है। बताओ, इतने त्योहार आपको बता दिए कि यहाँ पर मेले का तो अंबार लगा। मेले का तो ठीक है, मंदिरों का भी अंबार आपको देखने को मिलता है। अब इसकी अब कहानी पूछोगे तो फिर बहुत लंबी है। हम तो आपको बता देंगे, लेकिन बहुत लंबी है। इसका इतिहास बहुत अच्छा है। अच्छा, इतिहास बताओ फिर इसका। जब यहाँ पर कोई नहीं था, हमारे मानगिर के नाम से ही यहाँ पर गद्दियाँ प्राप्त थी। जो हमारे सबके गुरु हैं उनका नाम था मानगिर बाबा। तो वहाँ पर रहते थे। तो आपने सुना होगा एक दिल्ली का शाहजहाँ था राजा। तो उसने क्या किया था कि एक बार जितने अपने बुंदेलखंड में भारत में जितने भी साधु थे सबको कैद कर लिया था। और हाँ, सबको कैद कर लिया था। और राजा शाहजहाँ का मतलब ये था कि वो अगर किसी देवी या देवता स्थान पर जाता था तो वो अजमाता था, उसको सत्य देखता था। उसके अंदर ये था कि इसमें कितना सत्य है। अगर ये भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है तो इसमें सत्य कितना है, वो मतलब देखता था। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो एक बार उन्होंने सब साधुओं को कैद कर लिया। तो जब सब साधुओं को कैद किया तो जो मंत्री थे तो उनने मंत्री से पूछा, बोले क्यों सब साधुओं को कैद कर लिया? बोला हाँ, बोले एक अभी बचा है स्थान। बोले किधर? बोले महोबा में। महोबा जिला है, पहले महोबा नहीं था और इसका नाम महोत्सव नगर। हाँ, बोले वहाँ पर एक साधु रह गया है। और बोले कौन सा स्थान? बोले रामकुंड धाम। बोले जाइए उस साधु को भी पकड़ करके ले आइए। तो जब वहाँ से दो मंत्री आए, पहले घोड़ा से सवारी हुई करती थी। घोड़े हाथी। हाँ, घोड़ा हाथी। तो घोड़ा से आए तो हमारे महाराज जी यहीं पर थे। तो जब वो आए तो बोले महाराज जी और चलिए, हमारे राजा साहब ने आपको याद किया, बुलाया है। तो हमारे महाराज जी ने कहा कि नारायण, जब आप इतनी दूर से चल करके आए हो तो थोड़ा विश्राम कीजिए, इसके बाद हम चलेंगे। तो बोले महाराज जी हमको जलपान की भी ज़रूरत है। तो उन्होंने एक देवल दिया, एक चावल दिया। अच्छा, हाँ, एक देवल एक चावल। एक चावल। और बोले जाओ इसको कुंडा में धो लीजिए और धो करके हंडी में पका लीजिए। बोले अब वो बोले महाराज जी एक देवल और एक चावल, और आप कह रहे कि हम हंडी में चढ़ा दें, तो कैसे? बोले आप जाइए चढ़ा दीजिए। जब उन्होंने एक देवल और चावल डाला तो वो हंडी उफला गई, भर गई पूरी। तो उन्होंने इतना खाया कि उनसे भी नहीं खिला, और जो घोड़वा भी बंधी थे तो उनसे भी नहीं खिला। वो सच्चाई सामने आ गई। हाँ, तो फिर उन्होंने थोड़ा झुकमुकिया नहीं। अब बोला महाराज जी अब चलिए। बोले आप ठीक है, हम चल रहे हैं, थोड़ा जब खाया है तो थोड़ा विश्राम कर लीजिए। इसके बाद उन्होंने हाथ पकड़ा, आँखें मीची, दिल्ली वहीं राजा शाहजहाँ के पास निकली जहाँ उनका दरबार भरा हुआ था। तो जब वहाँ पहुँचे हैं तो राजा साहब ने देखा कि महाराज जी आ गए हैं, तो उनको आसन दिया। तो वो भी जानते थे, राजा शाहजहाँ भी जानता था जादू। तो उन्होंने अपनी विद्या दिखाई और बोले महाराज जी, अगर आप जोन साधुओं को वो कैद में किए था उनसे सबसे चक्की चलवा रहा था। चक्की चलवा रहा था साधुओं से? हाँ, साधुओं से। तो उन्होंने एक शर्त रखी, बोले महाराज जी अगर ये चक्की ऑटोमेटिक चलने लगेगी तो आप जो कुछ कहोगे हम वो करेंगे। अच्छा। तो हमारे महाराज जी ने कहा जैसी माई की कृपा। तो ऐसा हुआ कि वो चक्की ऑटोमेटिक चलने लगी, अपने आप चलने लगी। लेकिन हमारे महाराज जी ने यह भी कहा कि जब चक्की चले तो आटा भी आप, अगर आपके पास भी सत्य है तो इसमें नाज की कमी ना होना चाहिए। बस सही बात है। हम चक्की चला देंगे लेकिन नाज की भी कमी ना होना चाहिए, इसमें नाज बराबर डलना चाहिए। तो राजा शाहजहाँ ने नाज नहीं डाल पाया था, इतनी तेजी से चक्की चलाई थी। ये इतिहास है और भी बड़ा है, हम काफ़ी बता दें। नहीं दोस्तों, बहुत अच्छा लगा इतिहास सुन के। और तब से फिर हमारी जो मानगिर बाबा हैं उन्होंने जिंदा समाधि ली थी। ये बगल में मड़िया बनी है उनकी, उन्होंने जिंदा समाधि ली थी। ये बिल्कुल आपके जस्ट बगल में, ये बगल में है जिंदा समाधि। जिंदा जब उन्होंने पूरा सुन लो, जब उन्होंने नहीं डाल पाया तो फिर उन्होंने कह दिया महाराज जी जो हमने आपको वचन दिए थे हम सब साधुओं को आज़ाद करते हैं।
फिर सब शादियों को छोड़ा। तभी से ये मानगिर के नाम से यहाँ पर पूजा पाठ होता है और रामकुंड के नाम से ये विख्यात है। अच्छा मुझे ये बताइए, जिंदा समाधि का मतलब थोड़ा सरल शब्दों में बताइए मुझे। मतलब जिंदा समाधि ऐसी कि वो साधु थे, नांगा थे, तो उनका जब मन हो गया, आत्मा उनकी निर्भर हो गई यहाँ रहते रहते, तो फिर उन्होंने जिंदा समाधि ले ली थी कि अब मैं बस अब सोना चाहता हूँ आराम से, तो जिंदा तो बैठ जिंदा गए। समाधि यहाँ बिल्कुल जी। फिर उसके बाद उनके ऊपर ये समाधि बना दी। हाँ, जितनी समाधि हैं ये सब समाधियाँ हैं। तो क्या सभी ने जिंदा समाधि की थी? नहीं, सभी ने नहीं ली थी, सिर्फ मानगिर बाबा ने ली थी समाधि। दोस्तों जिंदा समाधि लेना आसान काम नहीं है दोस्तों, कि जिंदा समाधि आप ले लें और दुनिया का ये मोह माया। मानगिर बाबा ने ही समाधि ली थी। बकाया ये सब जितना उन्होंने यहाँ पर जीवन अपना पर्यंत किया, तो उनकी फिर समाधियाँ दी गई हैं जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया। बकाया जिंदा समाधि हमारे मानगिर बाबा की है, उन्हीं के ही नाम से सब चलता है। और यहाँ पर चौरसिया समाज है, उन्हीं को ही मानते हैं, उन्हीं की ही पूजा होती है। अभी नागोड़िया दाई है यहाँ पर पुलिस लाइन के पास, आप जाना तो वहाँ पर भी आज के दिन चौरसिया समाज पूरी पूजा पाठ उन्हीं की करते हैं। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, कई तरह की आस्थाएं होती हैं, मन्नतें होती हैं, क्या वो पूरी होती हैं? बिल्कुल होती हैं, अगर जो सच्चे मन से आता है तो बिल्कुल होती हैं। ये बात तो है कि देखो दोस्तों, अगर आप श्रद्धा है मन में तो आप कहते हैं विश्वास फलोदायक, मगर अंदर से विश्वास है तो सब कुछ है। भाई जितना हमको मालूम है हमने उतना बता नहीं दिया। बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी रोचक जान। महाराज जी है, अच्छा, ये हमारे गुरु महाराज जी है। जो हम जूम करके दिखाओ। ये गुरु महाराज जी। हाँ दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता तो शायद वो वीडियो, वो अच्छी जानकारी आपको शायद इस मंदिर के विषय में ना मिलती। बाबा जी ने बहुत अच्छे तरीके से सरल शब्दों में समझाया, आशा है आपको समझ में आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ श्री उमंगेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर। चलता हूँ आपको, इस मंदिर की भव्यता और इस मंदिर की सुंदरता को आप देख रहे होंगे, कितनी बेहतरीन सुंदरता। यहाँ पर देखिए पेड़, चार चांद लगा देने वाली खूबसूरती है। मंदिर कितना शार्प आपको दिख रहा होगा, कितना नीट एंड क्लीन। और इस मंदिर को मैं चारों तरफ से आपको दिखाता हूँ। पंचमी का दिन आता है तभी यहाँ पर ऐसी भीड़ देखने को आपको मिलती है, क्योंकि इस दिन ही मेले का आयोजन होता है। और ऑब्वियसली बात है कि कुछ लोग मेले के लिए आते हैं तो कुछ लोग अपनी मन्नतों के लिए आते हैं। बाकी सोशल मीडिया का जैसे जैसे प्रचार हो रहा है तो धीरे धीरे लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, संज्ञान में लोगों के आ रहा है। देखिए मंदिर को दिखा दें, इस मंदिर में आपको ज़्यादातर शिवलिंग देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ये हवन यज्ञ है, यहाँ हवन किया जाता है, हैं? और यहाँ से और दिखाएं इसको, देखिए काफ़ी, देखिए इस मंदिर को। और ये देखिए मोर और बतख बनी हुई है। ये दीप यहाँ पर रखे जाते हैं रात के समय, बहुत जगमगाहट होती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। वीडियो I'm fine, and you? अच्छा, आप हिंदी जानते हैं? A little. ज़ीरो। मैं हिंदी बोलता सकता हूँ। मैं मेक्सिको से हैं। Where are you from? मेक्सिको। मैक्सिको। अच्छा, आप मैक्सिको से हैं। इसके महुआ के विषय में सुना था आपने नाम? महोबा बहुत सुंदर है। सुंदर है। आपने यहाँ की सारी धरोहरें देखी क्या? हाँ। और कैसी लगी आपको? ताला बहुत सुंदर है। तालाब बहुत सुंदर है। हाँ। और ताला सैयद की मज़ार देखी हो? I don't know, bro. दोस्तों नहीं हो पा रही बात तो। Hi sir, nice to meet you. चलो बहुत बहुत अच्छा लगा हम लोगों। आपने सन टेम्पल देखा? सन टेम्पल। Yeah, some temple yesterday. अच्छा बहुत सुंदर। अच्छा, सिंगल आया? हाँ, ओनली वन? सिंगल। सिंगल। यहाँ के विषय में आपको कैसे पता चला? A friend of Mahoba told me about it, and I decided to come because I thought it was really beautiful. हाँ।
मेरे एक दोस्त ने मुझे इसके बारे में बताया और मैंने आने के लिए कहा क्योंकि मुझे लगा कि यह बहुत सुंदर है। दोस्तों जवाब मिल चुका है। इन्हें इनके दोस्त के माध्यम से पता चला महोबा के विषय में, और ये भी पता चला कि महोबा बहुत सुंदर है। ये नहीं पता था कि वीर आलाउदल की नगरी है, लेकिन इतना पता था कि सुंदरता है। तो देखने के लिए यहाँ पर आए, उन्होंने देखा यहाँ की धरोहरों को। एक बात और, यहाँ की जितनी भी धरोहरें आपने देखी, उनमें कुछ कमी नज़र आई आपको? भैया ऐसा है ना कि उन्होंने अपनी धरोहरें वहाँ देखी तो बहुत सुंदर दिखी, यहाँ की धरोहरें तो काफ़ी टूट चुकी हैं। I think that India is the most diverse country in the world regarding religions and spiritual traditions. मेरा मानना है कि भारत धर्म और आध्यात्मिक परंपराओं के सबसे विविधता वाला देश है। हाँ, ये बात तो सही है कि भारत विविधताओं वाला देश है। अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे मिलेंगे, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग खान पान, इसलिए तो भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपने यहाँ की धरोहरों में कुछ कमियाँ जो आपको नज़र आई हों, क्या आप बता सकते हैं वो? और क्या डेवलपमेंट चाहते हैं? It's really difficult to come here because I don't speak Hindi a lot. People are really friendly, but sometimes they don't understand what I want. टिकट नहीं लगा होगा तो इसका ही फायदा इन्होंने ले लिया। इतनी जानकारी ज़्यादा जानकारी थोड़ा टिकट का ले लो, बहुत जल रहे हैं। दोस्तों ये बात बहुत अच्छी इन्होंने कही है कि महोबा के लोग बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं। एक्चुअली भाषा माध्यम इसका वो कठिनाई भाषा बन रही है, जिसके माध्यम से हम अपनी बात उनको नहीं समझा पा रहे और वो हमारी बात नहीं समझ पा रहे, लेकिन है यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ये बता रहे हैं। चलो, यहाँ टिकट तो लगा नहीं है आपको टिकट ही नहीं लगा यहाँ पर, इसका लाभ आपको भरपूर मिला। I think the most important thing that I found in Mahoba. I think the most important thing I found in Mahoba is friendly people that are always helping me and they always look up to me. It's wrong. Wrong. एक ट्रांसलेटर को ले आते साथ में, वो गपशप करता रहता। क्या लिखा? मुझे लगता है कि महोबा में मुझे जैसे दोस्तों वही बात है, मुझे लगता है कि मतलब यहाँ के लोग जितने मिलनसार हैं वो कहीं और के नहीं हैं। महोबा वासियों की तारीफ़ कर रहे हैं, पुल बांध रहे हैं तारीफ़ों की, अच्छी बात है। बाकी और भी दूर दूर से लोग आते हैं और ये दिख गए हमें, तो मैंने आपसे रूबरू करवा दिया है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके पीछे वाले भाग में, तो जो नहीं दिखाया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मुझे जाना होगा, लेकिन दोस्तों भावनात्मक एक बात इन्होंने कही है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं कैसे जाऊँ? लोगों से इतना प्यार मिला और इतनी हेल्प की मेरी, अब मैं कैसे जाऊँ यहाँ से? बस मैं जब जा रहे हैं तो उससे जाने से पहले एक छोटा सा जो एक दर्द है, मतलब अपनेपन का, ये ना अपनापन भरपूर मिला। जय श्री राम। जय श्री राम। चल, आपने देखा आलाउदल की लोकप्रियता, महोबा की लोकप्रियता, यहाँ की धरोहर की लोकप्रियता, कि दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों के लोग आते हैं, आपने देखा है कैसे। ठीक है, तो एक वाटिका भी आपको दिखेगी, पीपल का एक विशाल वृक्ष आप देख पा रहे होंगे, ये भी लगभग 900 वर्ष पुराना बताया जाता है। पीपल का पेड़ हुआ, नीम का पेड़ हुआ, बरगद का पेड़ हुआ, तीनों पेड़ आपको यहाँ पर दिखेंगे। और तीनों पेड़ों की खासियत ये है कि हमारे हिंदुस्तान में
इन तीनों पौधों की सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है। एक तुलसी का भी पेड़ है, तुलसी की भी पूजा की जाती है। तो ये प्राचीन काल से ही ये मान्यताएं हैं कि पौधों में ईश्वर का वास होता है। और ओबियसली बात है कि हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, लेकिन इसके बाद भी लोग पेड़ पौधे काटने से बाज नहीं आते। उन्हें तो काटना है तो काटना है। पेड़ पौधे ही पृथ्वी को हरा भरा बनाते हैं, पृथ्वी की सुंदरता को निखारते हैं, तो वो पेड़ पौधे ही हैं। ये देखिए कुर्सियाँ टूट चुकी हैं, ये देखिए, ज़रूरत है इसे सहेजने की। इसके बाद कुछ नहीं है यहाँ पे। ये बस जो है वो जो बना है वो दीप के लिए बना है। राम कुंड से मैंने एंट्री लिया था। अब ख़त्म करेंगे हम राम वाटिका है शायद यहाँ। हाँ, ये राम वाटिका ही है। ये देखिए, ये वाटिका जो देख रहे हैं राम वाटिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनागमन काल में अपने प्रवास के दौरान किए गए हवन कुंड के दर्शनीय स्थल राम कुंड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। राम कुंड वाटिका, नगर पालिका परिषद महोबा। हमने प्रवेश किया था राम कुंड गेट से, ख़त्म किया राम कुंड वाटिका।